एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत, शरीफ और शरीफ लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज में शालीनता और उसके स्वभाव में इज्जत झलकती थी। वो शांत थी, लेकिन उसकी चुप्पी भी समझदारी की बात करती थी। किस्मत ने जल्द ही उसका एक बड़ा इम्तिहान लिया। उसके पति गुजर चुके थे। उसने इंतजार के दिन सब्र से काटे। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में कोई शक नहीं था। इंतजार का समय खत्म होने के बाद गांव वालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। कुछ ही दिनों में दो रिश्ते सामने आए। एक रिश्ता एक जवान लड़के का था जो ताकतवर था, बातों में जोशीला था और अपनी समझदारी पर बहुत गर्व करता था। दूसरा रिश्ता एक बूढ़े आदमी का था, जिसकी सफेद दाढ़ी थी, सादे कपड़े थे और आंखों में जिंदगी के तजुर्बे थे। लड़की ने उन दोनों को ध्यान से देखा। उसने न उनकी उम्र पूछी, न दौलत का जिक्र किया, न ही खूबसूरती को पैमाना बनाया। वो बस यही सोचती रही कि दोनों में से कौन उसका सच्चा जीवन साथी बन सकता है। उसके दिल में एक सवाल उठता रहा कि आखिर में इन दोनों से ऐसा क्या पूछे जिससे इनका असली चेहरा सामने आ जाए। आखिरकार उसने तय किया कि वो एक सवाल जरूर पूछेगी। उसने सबसे पहले उस जवान लड़के को बुलाया और उससे पूछा कि जब तुम कमाते हो तो घर का खर्च कैसे चलाते हो। उस जवान लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि वो हर पैसे का हिसाब रखता है, कहाँ खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ और सब कुछ लिखता है ताकि कोई कमी या ज्यादा ना हो। लड़की ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर उसने बूढ़े लड़के को बुलाया और उसके सामने भी वही सवाल रखा। बूढ़े लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वो अपनी कमाई एक थैली में डालकर घर में दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी अमानत है, जैसे चाहो खर्च करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जवाब सुनकर लड़की कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि वो हिसाब नहीं बल्कि भरोसा ढूंढ रही है। जहां हमेशा हिसाब होता है वहां दिल छोटे हो जाते हैं, और जहां भरोसा होता है वहां रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। उसने कहा कि वो अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ बिताना चाहती है जो उसे जिंदगी का साथी समझे, कीमत नहीं। इस तरह इस गांव की समझदार लड़की ने किसी जवान आदमी को नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी को अपना साथी चुना। उसने उम्र नहीं बल्कि कैरेक्टर देखा, और इस फैसले में उसकी समझदारी छिपी थी।